नमस्कार बच्चों। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। बच्चों देखिए, आज मैं क्लास 12 के यहाँ पर एंटोनिम्स लेकर आया हूँ और ये ऐसे एंटोनिम्स हैं जो कि 2020, 21, 22, 23 और 24 के पेपर में लगातार पूछे गए हैं। सिंगल एंटोनिम्स मैंने नहीं छोड़ा है और उम्मीद करता हूँ कि 2025 का जब आपका बोर्ड एग्जाम होगा तो उसमें यही एंटोनिम्स आपको जरूर देखने को मिलेंगे। और ये वही एंटोनिम्स है बेटा जो हर बार बार लगातार रिपीट हो रहे हैं, तो इनको आप जरूर तैयार करके जाएंगे। सारा वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, एक भी एंटोनिम आपसे मिस ना हो, क्योंकि अगर वो आपके पेपर में आ गया जो आपने मिस कर दिया तो आप बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, आपको चाहे जितना तैयार रहे। ठीक है बेटा, तो शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को देखिए, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। और आपको यहाँ पर मैं टॉप 1 ऑफ द 25 या 30 के अप्रॉक्स मैंने लिखे हुए हैं, तो वही आपको मैं सिर्फ और सिर्फ कराऊंगा। एक सिंगल एंटोनिम्स एनोनिम्स आपके मिस नहीं होने दूंगा। तो जो भी बोर्ड पेपर में आएगा इसी में से आएगा, इस बार की श्योरिटी है बेटा, 100% गारंटी है। चलिए फटाफट से बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं, आपका टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगे तो चैनल को जो लाइक जो है चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा बेटा, बार बार मैं नहीं बोलूंगा। चलिए, क्लास 12 का एंटोनिम है यहाँ पर, और मैं यहाँ पर लिखा भी रखा हूं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जाम, यानी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है किस लिए बेटा? बोर्ड एग्जाम के लिए, यानी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बेटा देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है एंशिएंट। एंशिएंट का मतलब क्या होता है बेटा? प्राचीन, यानी ऐसी चीज जो बहुत ही पुरानी हो, प्राचीन हो। मॉडर्न का मतलब क्या होता है? नवीन, यानी ऐसी कोई चीज बेटा जो बिल्कुल नई हो, न्यू हो, है ना। तो एंशिएंट प्राचीन, जो बीत चुका है, बहुत पुराना है। एंशिएंट जो भी एकदम नया है, नवीन है, वो मॉडर्न है। कहें भाई ये मॉडर्न युग है ना, तो मॉडर्न का मतलब नवीन हो जाएगा। एडवर्सिटी मतलब क्या होता है बेटा? विपत्ति होती है। जैसे मान लीजिए आपके ऊपर कोई विपत्ति आ गई है ना, तो उसको बोलते हैं एडवर्सिटी। एडवर्सिटी मतलब क्या होता है? विपत्ति। इसके अपोजिट अगर आप देखें तो लिखा हुआ है प्रॉस्पेरिटी। तो प्रॉस्पेरिटी का मतलब होता है बेटा संपत्ति, यानी आपके पास जो है कोई संपत्ति आ गई हो। एडवर्सिटी विपत्ति है, विपत्ति मतलब होता है बेटा संपत्ति, सुख, समृद्ध, धन, वैभवशाली हैं आप, तो आप भाई प्रॉस्पर होंगे ना, प्रॉस्पेरिटी हो लाएगी वो आपकी। अगला देखिए बून, BOON, बून। बून माने क्या होता है बेटा? वरदान। जैसे कहें भाई इनको तो वरदान मिल गया है ना, मतलब आपके सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा, आपका बून हो गया है। कर्ष, कर्ष माने क्या होता है? अभिशाप, यानी वरदान का अपोजिट बता अभिशाप हो जाएगा, यानी आपको किसी ने श्राप दे दिया, भाई कर्ष कर दिया है ना, जो आपका अच्छा हो रहा था वरदान में, अब आपका वो बुरा होने लगेगा अभिशाप में। बायरन मतलब क्या होता है बेटा? बंजर। जैसे कहें भाई ये भूमि जो है ना वो बायरन है, बंजर है। तो बायरन का मतलब क्या होता है बेटा? जहां पर कुछ भी उपजे ना, यानी वो अनुपजाऊ भूमि हो। इसका अपोजिट होता है फर्टाइल। फर्टाइल का मतलब होता है बेटा उपजाऊ, यानी ऐसी भूमि जो क्या हो? बंजर के अपोजिट में उपजाऊ होनी चाहिए। बात समझ में आ रही कि नहीं? वो आपकी भूमि जो है वो उपजाऊ है। ठीक है, बंजर के अपोजिट में उपजाऊ कोई चीज होगी। अगला देखेंगे बेटा, नेक्स्ट यहाँ पर क्या होने वाला है, तो नेक्स्ट आगे देखेंगे बेटे। नेक्स्ट यहाँ पर होने वाला है ब्रेवरी। तो ब्रेवरी का मतलब क्या होगा बेटा? बहादुरी। जैसे कि मेरे भाई ये तो बहुत बहादुर लड़का है ना, इसकी बहादुरी सभी जानते हैं, तो ये क्या होगा? ब्रेवरी। ब्रेवरी माने क्या होता है? बहादुरी। और टिमिड माने क्या होता है? कायर, यानी जो बिल्कुल कायर हो, डरपोक हो, तो उसको बोलते हैं टिमिडिटी। टिमिडिटी का मतलब क्या होगा? कायरता होता है बेटा। टिमिडिटी का मतलब क्या होगा? कायरता यहाँ पर होगा। अगला देखिए कॉनकॉर्ड, लिखा हुआ है CONCORD, कॉनकॉर्ड। कॉनकॉर्ड का मतलब क्या होता है? समझौता। तो यहाँ पर डिस्कॉर्ड का मतलब क्या हो जाएगा? विवाद हो जाएगा भाई, डिस्कॉर्ड। CONCORD कॉनकॉर्ड, DISCORD डिस्कॉर्ड। डिस्कॉर्ड मतलब क्या होगा? विवाद हो जाएगा बेटा, क्या? विवाद। अगला देखिए करप्ट, तो CORRUPT, करप्ट। करप्ट का मतलब क्या होता है बेटा? भ्रष्ट। कह रहे भाई यहाँ पर करप्शन बहुत तेज चल रहा, सब कुछ एकदम करप्ट हो चुका है। तो करप्ट का मतलब क्या होता है बेटा? भ्रष्ट होता है। और ऑनेस्टी मतलब क्या होती है? ईमानदारी। जैसे कहें कोई भाई ये सब भ्रष्ट हैं, मिले हुए हैं, घूसखोरी करते हैं, वही अपोजिट में कोई ईमानदार व्यक्ति है, तो करप्ट का होगा बेटा ऑनेस्टी। HONESTY, ऑनेस्टी मतलब ईमानदारी होता है। अगला देखिए क्या लिखा है? डायनेमिक, DYNAMIC। डायनेमिक मतलब क्या होता है बेटा? गतिशील, यानी ऐसी कोई चीज जो बेटा गति में है, तो वो क्या हो जाएगा? डायनेमिक हो जाएगा, गतिशील हो जाएगा। इसके अपोजिट में कोई चीज बेटा स्थिर है, क्या है? स्टैटिक, यानी कि स्थिर है बेटा। ठीक है, कोई चीज डायनेमिक थी, गतिशील थी, तो उसके अपोजिट में कोई वस्तु है जो स्थिर हो गई। ठीक है बेटा, आगे देखिएगा फेल्योर। फेल्योर मतलब क्या होता है? पराजय। कहें भाई रे भाई वो तो फेल हो गया ना, उसके अपोजिट में किसी की सक्सेस हो जाएगी, जय हो जाएगा, तो उसको बोलते हैं सक्सेस। सक्सेस का मतलब क्या होता है बेटा? जय, यानी जीत जाना, आपकी जय हो जाना। अगला लिखा हुआ है बेटा फॉरेन। फॉरेन का मतलब क्या होता है? विदेशी, यानी ऐसा कोई व्यक्ति
जो बेटा क्या हो, विदेश में रहता हो। विदेशी हो जाएगा फॉरेन। फॉरेन का मतलब क्या होगा, विदेशी, यानी ऐसा कोई व्यक्ति जो बाहर रहता हो किसी दूसरे देश में, विदेशी कहलाता है। NATIV नेटिव। नेटिव मतलब क्या होता है बेटा, स्वदेशी, यानी ऐसा अपना कोई देश जहां पर कोई रहता हो तो क्या कहलाएगा, नेटिव। नेटिव का मतलब क्या हो जाएगा बेटे, तो नेटिव का मतलब यहाँ पर स्वदेशी हो जाएगा। ठीक है, चलिए, नेटिव का मतलब स्वदेशी हो जाता है। आगे देखेंगे बेटा, आगे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, तो आगे देखेंगे फ्रीडम, FREEDOM, फ्रीडम। फ्रीडम माने क्या होती है, आजादी। तो आजादी का अपोजिट क्या हो जाएगा, गुलामी। तो गुलामी का मतलब स्लेवरी, SLAVERY, स्लेवरी। स्लेवरी का मतलब क्या हो जाएगा, गुलामी। यानी कोई व्यक्ति जो फ्रीडम है, आजाद है, उसके अपोजिट में स्लेवरी। स्लेवरी का मतलब गुलामी यहाँ पर हो जाएगा। आगे देखिए बेटा, गेस्ट, GUEST, गेस्ट। गेस्ट माने क्या होता है, मेहमान। जैसे कहें भाई आप तो मेहमान हैं, गेस्ट हैं आप, मेहमान हैं। गेस्ट क्या होगा, होस्ट, HOST, होस्ट। होस्ट माने होता है बेटा मेजबान, यानी आप जो मेहमान हैं, यानी कभी कभार आने वाले हैं, मेजबान। ठीक है बेटा, होस्ट, गेस्ट का होस्ट। अगला देखिए, ऑनेस्ट, HONEST। ऑनेस्ट माने क्या होता है, ईमानदार। ऑनेस्ट माने ईमानदार, और डिसऑनेस्ट माने क्या होगा, बेईमान। यानी आप क्या है बेटा, डिसऑनेस्ट हैं, बेईमान हैं। डिसऑनेस्ट, बेईमान है। ऑनेस्ट माने ईमानदार, डिसऑनेस्ट माने बेईमान है आप। नॉलेज माने क्या होगा, ज्ञान हो जाएगा, KNOWLEDG, नॉलेज। नॉलेज माने ज्ञान हो जाएगा। इग्नोरेंस माने क्या हो जाएगा बेटा, अज्ञानता हो जाएगी। कहें भाई इनको सब लोग ना इग्नोर करो, है ना। नॉलेज मतलब जिसके पास ज्ञान है भाई उसको सभी लोग ध्यान देंगे, जिसके पास अज्ञानता है तो उसको इग्नोर करेंगे ना। तो आप याद रखेंगे, इग्नोरेंस मतलब क्या हो जाएगा, अज्ञानता हो जाएगी। आगे देखिएगा बेटा, मैरिट, MERIT, मैरिट। मैरिट माने क्या होता है, गुण होता है। ठीक है, आपके अंदर कोई क्वालिटी है तो गुण है तो आप मेरिट में हैं। डिमेरिट है, आप अवगुण है आपके अंदर तो आप मेरिट से बाहर हो जाएंगे, डिमेरिट यानी कि अवगुण हो जाएंगे। चलिए इसके आगे देखते हैं। अगला है पैट्रियट। पैट्रियट माने क्या होता है बेटा, पैट्रियट माने हो जाएगा देशभक्त। क्या होता है, पैट्रियट। पैट्रियट माने देशभक्त। और ट्रैटर माने क्या होता है भाई, गद्दार, यानी ऐसा आदमी जो देश के साथ द्रोह करे बेटा। तो पैट्रियट तो देशभक्त हो जाएगा, जो ट्रेटर होता है वो आदमी गद्दार होता है, यानी आपका देशभक्त नहीं होता, वो देशद्रोह होता है, गद्दार कहलाता है। अगला देखिए, RAW, रा माने क्या होता है, कच्चा, है ना बेटा। रा माने क्या होता है, कच्चा। और राइप माने क्या होता है, पका हुआ, RIP, राइप। राइप माने क्या होता है, पका हुआ। कच्चा का अपोजिट क्या हो जाएगा बेटा, पक्का हो जाएगा। रेगुलर है, REGULAR, रेगुलर। रेगुलर माने नियमित हो जाएगा। ठीक है, जो कोई चीज एकदम रेगुलर हो, नियमित हो। उसके अपोजिट में बता, इरेगुलर हो जाएगा, कोई चीज जो अनियमित हो, यानी जो नियमित ना हो, जो समय से नहीं हो रही, तो वो क्या हो जाएगा, इरेगुलर हो जाएगा, अनियमित हो जाएगा आपका। अगला देखिए, रिवील। रिवील माने क्या होता है बेटा, रिवील माने होता कोई भी चीज हो उसको हम लोग क्या करेंगे बेटा, जाहिर कर देंगे। रिवील मतलब क्या होता है, जाहिर करना, यानी ऐसी कोई चीज जिसको हम लोग बेटा उजागर कर दे रहे हैं तो क्या होगा, वो जाहिर करना हो जाएगा। और हाइड माने क्या होता है, कोई भी चीज जो छिपाना। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई चीज है, हम उसको छुपा रहे हैं तो हाइड कर रहे हैं। ठीक है बेटा, हाइड माने क्या होता है, छिपाना। अगला देखिए, रिवार्ड, REWARD। रिवार्ड माने क्या होता है, पुरस्कार देना। यानी किसी को भी कहें भाई इसने बहुत अच्छा काम किया, इसको एक रिवार्ड मिलना चाहिए, इसको एक पुरस्कार मिलना चाहिए, तो हम लोग रिवार्ड कहते हैं पुरस्कार का। पनिशमेंट माने क्या होता है, PUNISH, पनिश, MENT, पनिशमेंट। पनिशमेंट माने क्या होता है, सजा। ठीक है, कहें भाई आप पनिश कर रहे हैं, हमें सजा दे रहे हैं, पनिशमेंट। पनिशमेंट का मतलब क्या होता है, सजा हो जाएगा। ठीक है, पनिशमेंट यानी कि सजा। अगला देखिए क्या होगा उसके बाद, स्मूथ, है ना बेटा। स्मूथ, SMOOTH, स्मूथ। स्मूथ माने क्या होता है, चिकना। भाई कोई चीज है वो बहुत एकदम चिकनी है, स्मूथ है, तो क्या हो जाएगा, चिकना। रफ माने क्या होता है, उसके अपोजिट में बेटा खुरदरा हो जाएगा। कोई भी चीज है जो एकदम खुरदरा है, रफ है, बिल्कुल खुरदरा हो जाएगा। वर्च्यू माने क्या होता है बेटा, गुण हो जाएगा। वाइस माने क्या होता है, अवगुण। कहें भाई इसके अंदर तो बहुत सारे गुण हैं, वर्च्यू। वाइस माने क्या होता है बेटा, अवगुण, यानी आपके अंदर अगर कोई गुण नहीं है तो आप फिर अवगुण कहलाएंगे, वॉइस हो जाएगा। मेक माने क्या होता है, बनाना। कहें भाई कोई चीज मेक करी है, हमने बनाई है। मार माने क्या होता है, विनाश करना, MAR, मार। मार माने विनाश करना। अगला ग्रांड माने क्या होता है बेटा, महान होता है। जैसे कोई चीज भव्य है, ग्रांड है, महान है। हम्बल माने क्या होता है, इसके अपोजिट तुच्छ हो जाएगा, जिससे कोई कीमत ना हो, जिससे कोई वैल्यू ना हो, वो हम्बल हो जाएगा, तुच्छ हो जाएगा।
विजिबल है बेटा। विजिबल माने क्या होता है, कोई भी चीज दृश्य होना हो जाएगा, जैसे कोई चीज दिखती हो जो आपको, तो वो विजिबल कहलाएगी। आगे देखिएगा, इनविजिबल माने क्या होता है, जो कोई चीज अदृश्य है, जो आपसे देखी ही ना जा सके बेटा, वो इनविजिबल है, अदृश्य है। तो उम्मीद करता हूं कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। ये मैंने वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बेटा एंटोनिम्स को यहाँ पर कवर किया है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एंटोनिम्स को मैंने कवर किया है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हमारे इस चैनल पर आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहती हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो तक के लिए। जय हिंद और वंदे मातरम बच्चों।